तो दोस्तों सीएसबी बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ऑपरेशन के थ्रू जनरेट मतलब टोटल इनकम जो कंपनी है 805 करोड़ के आसपास, पिछले साल मात्र 600 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 835 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 39% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू का ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल इनकम है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो यहीं से जनरेट हो रहा है। पिछले क्वार्टर में 683 करोड़, पिछले साल 555 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का 687 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल आपको कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 623 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 442 करोड़, अभी देखें तो 661 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा है। कंपनी ने अदर एक्सपेंस पे थोड़े से ज़्यादा खर्च कर दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंडिचर है वो आपको हाई देखते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 120 करोड़ का, अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 133 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर आप साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के नाम पर कुछ पैसे बचाए हैं, 3.3 करोड़ बचाए हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 4.7 करोड़ कंपनी को लॉस लगा था प्रोविजन के नाम पे। इस वजह से क्वार्टर क्वार्टर का आपको कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको फ्लैट देखने को मिला है। अदरवाइज प्रोविजन में अगर कंपनी नहीं बचाई जाती तो शायद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता था। ईपीएस की बात करें पिछले क्वार्टर में 7.62, पिछले साल 6.95, अभी देखें तो 7.68 के आसपास आपको देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। पिछले साल 1.65 था, गिर के अभी 1.27 के आसपास आ चुका है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर भी एक अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.57 से गिर के 0.33 के आसपास आ चुका है। तो नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों देखा जाए तो कंपनी का अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। ओवरऑल देखें तो साल दर साल तो नंबर अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साल दर साल कंपनी के नंबर बहुत शानदार, बहुत भयंकर है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने होने चाहिए थे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।